नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूनिक शेयर डिटेल्स में। आज फिर आ गया हूं मैं आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और यूनिक शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अपनी इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इन सब बातों का पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 148.55 करोड़ के कई ऑर्डर मिले हैं। ये ऑर्डर इसे एनसीसी लिमिटेड और अडानी एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड से मिले हैं। इन ऑर्डर्स में ये कंपनी ट्रांसफॉर्मर सप्लाई करेगी। चलिए आगे बताता हूं आपको। इस खबर के आने के बाद इसमें 36 रुपए बढ़कर अपर सर्किट लग गया था और इसका शेयर 758 रुपए तक पहुंच गया था। एक साल पहले इसका शेयर 99 रुपए का था और अब 758 का है। एक साल में इसने 7 गुना से ज्यादा कर दिया है। सोचिए, अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपके वो 7 लाख से भी ज्यादा हो चुके होते। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स बनाती है। ये कंपनी पावर ट्रांसफॉर्मर्स, फर्नेस ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है। अब मैं आपको इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। ये कंपनी लगातार अपना डेब्ट कम करती जा रही है और इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 57.2% CAGR की प्रॉफिट ग्रोथ दी है। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। इस कंपनी के प्रमोटर्स ने लास्ट क्वार्टर में 3.48% अपनी होल्डिंग कम की है और इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में 8.25% की लो रिटर्न ऑफ इक्विटी दी है। इस कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी काफी हाई है। तो ये सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप 11,385 करोड़, पी रेशियो 257, ROE 9.33% और डेब्ट टू इक्विटी 0.46 है। इसके एमडी सीईओ मिस्टर सत्यन ममोत्रा है। अब मैं आपको इसका एक पॉजिटिव पॉइंट और बताता हूं। इसमें एफआईएस ने अपना स्टेक बढ़ाया है। अक्टूबर 2023 में एफआईएस का स्टेक इसमें 0.38% था और फिर हर क्वार्टर में बढ़ते हुए अब बढ़कर एफआईएस का स्टेक इस कंपनी के अंदर मार्च 2024 में 7.89% हो गया है। अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूं। इसमें प्रमोटर्स का 66.16%, रिटेल का 20.58%, एफआईएस का 7.89%, म्यूचुअल फंड्स का 4.38% और डीआईएस का 0.98% स्टेक है। मेरे हिसाब से ये एक बढ़िया कंपनी है और ये कंपनी जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तभी से इसका शेयर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको ऐसी कंपनी का शेयर ले लेना चाहिए जिससे कि आपको इसमें अच्छे रिटर्न मिल सके। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। और अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और यूनिक शेयर लेकर। धन्यवाद।